पढ़ लिया, ठीक है, और पीएच के बारे में पढ़ लिया। अब इंडिकेटर पहला टॉपिक था जिसको मैंने जानबूझ के छोड़ा था ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। इंडिकेटर क्या होते हैं भाई? ऐसी कोई भी चीज जो टेस्ट कर दें, क्या पता चल जाए कि एसिड है कि बेस है, वो पता चल जाए, उनको इंडिकेटर कहते हैं। इंडिकेटर जो होते हैं, ठीक है, वो डाई से बने होते हैं। डाई समझते हो? एक टाइप का कलर जो कि चेंज करते हैं कलर जब भी आप उसके अंदर एसिड या बेस डालते हो। तुमसे कोई पूछे इंडिकेटर क्या है तो बोल देना कोई डाई है या कोई क्या बोलते, कोई भी ऐसी चीज जो कि अपना कलर चेंज कर देते हैं जब मैं उसमें क्या डालता हूँ, एसिड या बेस डालता हूँ, ठीक है। तो सीधी सी बात है, तो उसमें से कुछ कॉमन है जो आप पहले से जानते हो, वो है लिटमस पेपर, एक है मिथाइल ऑरेंज, पढ़ा होगा 8th में भी, ठीक है, और फिनोप्थिलीन। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले इंडिकेटर्स, लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन। तो ये है लिटमस पेपर, दो टाइप के आते हैं, देखा होगा स्कूल में शायद, ब्लू वाला और रेड वाला, ठीक है। ये दो टाइप के क्या होते हैं इंडिकेटर, मतलब वो लिटमस पेपर दो कलर में आपको मिलते हैं, ठीक है। तो सबको पता है एसिड टर्न ब्लू वाले को क्या बना देता है, रेड बना देता है, और बेस क्या करता है, रेड को ब्लू बना देता है। ये सब तो पता है ना, नोट नहीं करा रहा हूँ, इतना तो नॉलेज होगी मेरे हिसाब से कि क्या करता है, एसिड ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा। इसको तुम एसिड में डालोगे तो रेड कलर में चेंज हो जाएगा, और रेड वाला के बेस में डालोगे तो क्या हो जाएगा, ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये चेंज होगा। अब आता है मिथाइल ऑरेंज के बारे में, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। लिटमस वाला जो था, ठीक है, जो अभी मैंने पढ़ा है, वो नेचुरल तरीके से बनाया जाता है। वो लिचेंस का नाम सुना होगा बायो में, ठीक है, एक प्लांट होता है उससे बनाया जाता है। लेकिन मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन की जो बात हमने की, वो सिंथेटिक इंडिकेटर, वो नेचर में नहीं पाए जाते हैं, आपको लैब में बनाने पड़ते हैं। नेचुरल कलर मिथाइल ऑरेंज का क्या होता है, ऑरेंज, नाम से ही पता चल रहा, तभी तो उसका नाम है मिथाइल ऑरेंज। तो वो कैसे क्या काम करता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना जब मैं बोलूंगा। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेट द गिवन रेड कलर इन द एसिड, अगर एसिड डालोगे तो ऑरेंज से वो किस कलर में चेंज हो जाता है, रेड कलर। अगर बेस डालोगे तो क्या हो जाता है, येलो कलर में चेंज हो जाता है। तो नोट कर लीजिए, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज, एकदम शॉर्ट में लिखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। मिथाइल ऑरेंज, एसिड डालोगे तो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, बेस डालोगे तो येलो कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो दिक्कत इसी तरीके से, अभी रुक जाओ, नोट बाद में करना, ये भी सीख ही लो। फिनोप्थिलीन के बारे में भी बात कर लेते हैं। फिनोप्थिलीन का नेचुरल कलर होता है कलरलेस, मतलब लैब में चेक करोगे तो पानी जैसा कलरलेस होता है। जैसे ही अगर आप उसमें एसिड डालोगे, ठीक है, तो वो कलरलेस का कलरलेस ही रहेगा, कोई चेंज नहीं शो करेगा। कलरलेस था पहले भी, एसिड डालने पे भी कलरलेस ही रहेगा, ठीक है। लेकिन बेस डालने पे वो पिंकी कलर का हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है, ठीक है। तो ये अब लिख सकते हो, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज लिख लेना, किस कलर का होता है भाई, ऑरेंज कलर का होता है। एसिड डालने पे क्या हो जाता है भाई, किस कलर का, एसिड डालने पे रेड कलर का। बेस डालने पे क्या होता है भाई, ठीक है, किस कलर का, येलो कलर का। ऐसे नोट चाहिए मेरे को, ये नहीं पूरा लिखने लगे। इसका नेचुरल कलर ऑरेंज होता है। इसी तरह फिनोप्थिलीन लिख लेना भाई, फिनोप्थिलीन, फिनोप्थिलीन, फिनोप्थिलीन का नेचुरल कलर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, कलरलेस होता है। एसिड डालने पे क्या हो जाएगा भाई, कलरलेस ही रहेगा। बेस डालने पे क्या हो जाएगा भाई, पिंक कलर का। तो मैं एकदम रफली ऐसे लिख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ऐसे लिखा करो आप, पूरा नहीं लिखना है, इस तरीके से लिख लीजिए। तो दिक्कत हटा रहा, हटाओ, इस तरीके से हायरार्की बना लीजिएगा। फिर से बता दे रहा हूँ, लिटमस जो होता है नेचुरल चीजों से बनता है, लिचिन से, जो कि आगे दिखाया जाएगा। बाकी ये जो दो बताए वो सिंथेटिक लैब में बनाए जाते हैं, ठीक है, याद रखिए। और वो दो कलर के आते हैं, ब्लू और रेड,
ये वाला मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है पहले से, एसिड डालने से क्या हो जाता है, रेड कलर शो करेगा, बेस डालने पे येलो हो जाता है। फिनोप्थलीन में क्या होता है, कलरलेस होता है, एसिड डालोगे तो कलरलेस ही रहेगा, बेस डालने पे पिंक कलर का हो जाता है। इस टॉपिक से भी बोर्ड में एक आध छोटे मोटे क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, वो है यूनिवर्सल इंडिकेटर। याद है जो हमने पीएच पेपर में इस्तेमाल किया था। तो एक और होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, वो बोल रहे बाद में बताएंगे, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। वो पीएच पेपर वाला जो पढ़ा था उसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर का इस्तेमाल कर रहे थे। अब लिटमस जो होता है नेचुरल इंडिकेटर होता है, कौन से प्लांट से बनता है, लिचिन से बनता है, ठीक है। किससे बनता है, लिचिन। लिचिन इज द प्लांट बिलोंग टू, या लाइकिन भी बोलते हैं कई लोग, मैं तो लिचिन लिचिन इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है, मेरे जो टीचर ने बोला है वो दिमाग में बैठ गया। तो लाइकेन या क्या बुलवाते हैं, खुद बुलवा के देख लेना, लाइकेन भी बोलते हैं कई लोग, ठीक है। तो मैं तो लिचिन लिचिन बोलता हूँ, तो लाइकेन भी बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन इसका चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, हाँ, इतने में कोई दिक्कत। इसके अलावा कुछ नेचुरल इंडिकेटर और होते हैं जो आपके घरों में पाए जाते हैं, वो है टर्मरिक। टर्मरिक भी एक अच्छा इंडिकेटर है नेचुरल, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, बोर्ड में टर्मरिक वाला क्वेश्चन आया है। पहले उसके बारे में जानते हैं क्या होता है, ठीक है। सबको पता है उसका कलर क्या होता है, येलो कलर। तो जैसे ही अगर आप, येलो कलर की हल्दी होती है सबको पता है पहले से ही, जैसे ही आप क्या करते हो, बेस उसमें डालते हो, बेस, तो येलो से किस में चेंज हो जाता है, रेड कलर। हल्दी में अगर आप बेस डालोगे तो क्या हो जाएगा, वो रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है। येलो स्टेन अक्सर आप लोगों ने बोला होगा, देखा होगा, कोई चादर या कुछ कपड़ा है आपके पास, उसमें कड़ी का दाग लग जाए, ठीक है, या हल्दी का दाग लग जाए, कड़ी में ही होता है पीला सा, इसको जैसे ही आप साबुन के साथ धुलोगे, आपकी मम्मी लोग धुलती होंगी, तो वो स्टेन रेड कलर में चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, रेड कलर में। यही बोर्ड का क्वेश्चन, कि एक लड़का है रामू, ठीक है, उसकी गलती से स्टेन लग गया, ठीक है, वो जब जाके साबुन से उसको धुलता है तो वो किस कलर का हो जाता है, रेड कलर का। ये क्या इंडिकेट करता है, इससे ये पता चलता है कि साबुन किस नेचर का है, बेसिक नेचर। साबुन में बेस होता है, बेस से बना होता है, इस वजह से उसने क्या कर दिया, हल्दी को रेड में कन्वर्ट कर दिया। तो ये भी अपने शॉर्ट हैंड में लिख लेना, टर्मरिक, ठीक है, एसिड डालोगे तो क्या कलर होगा, नो चेंज, येलो का येलो ही रहेगा, पर बेस डालते ही क्या हो जाता है भाई, रेड कलर का। नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट। एसिड डालने पे येलो का येलो ही रहेगा, नींबू डाल के देखना, येलो का येलो ही रहेगा, पर बेस डालते ही क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, ठीक है, रेड कलर का हो जाता है। कोई दिक्कत, नोट कर लिया, हो गया ना, हटाऊं, लिख लिया, बोले नहीं, वो लिख भी रहा हो, नहीं भी हो गया होगा, तो फिर लिख क्या रहे हो। ये लाइचेंस देख सकते हो, कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, लाइचेन, इसी से तोड़ के उसकी डाई बना के वो बनाया जाता है, क्या, लिटमस पेपर बनाया जाता है। कोई दिक्कत। तो यहाँ से क्वेश्चन मैंने बार बार बोला है, पक्का आएगा, ठीक है, जो कपड़े धुल रही थी या धुल रहा था, तो ये सब चीजें। एक और होता है जो आप में से कई लोगों ने खाया होगा, रेड कैबेज। रेड कैबेज के एक्सट्रैक्ट भी क्या होता है, ठीक है, वो इंडिकेटर का काम करता है, ठीक है। ये रेड कलर का होता है, जाहिर सी बात है, तो रेड रह जाता है एसिडिक में, एसिड डालोगे तो रेड का रेड रह जाता है, लेकिन जैसे ही आप बेस डालते हो तो ग्रीन कलर का हो जाता है, इसको भी लिख सकते हो, रेड कैबेज। एसिड में क्या हो जाता है, नो चेंज, ठीक है, बेस में किस कलर का हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। इसके अलावा और भी दुनिया भर के हैं, तो क्या क्या लिखोगे, इतना काफी है, ठीक है, तो दिक्कत। तो ये थे कुछ नेचुरल इंडिकेटर, रेड कैबेज के अलावा भी और भी हैं, लेकिन ज्यादा मत घुसो, टेस्ट में नहीं आता और नहीं पूछे जाता। हटा रहा। इसके अलावा और भी कुछ इंडिकेटर होते हैं जिसमें आंखों की नहीं, नाक की जरूरत होती है, ठीक है, सूंघ के भी आप बता सकते हो कि एसिड है, बेस है। वह है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री का मतलब होता है नाक से, ठीक है, स्मेल से, ठीक है, ऑल फैक्ट्री का मतलब होता है
सेंस ऑफ स्मेल। ठीक, तो ऐसी चीज जो अपने स्मेल को चेंज कर देते हैं, जब आप उसमें एसिड बेस डालते हो तो उसको हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। इसमें आंखों की नहीं, स्मेल की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे कि सबसे अच्छा है अनियन और दूसरा वनीला एक्सट्रैक्ट। ये दो बहुत अच्छे इंडिकेटर हैं ऑल्फैक्टरी वाले। प्याज की स्मेल जो होती है सबको पता है कैसी होती है। ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन जैसे ही आप इसमें डालोगे, ठीक है, तो ये क्या है, स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्ट। जैसे ही अनियन में बेस डालोगे, बेस, ठीक है, तो उसकी स्मेल चली जाएगी। किसकी स्मेल? अनियन की स्मेल गायब, छूमंतर हो जाएगी। इसलिए हम जब भी प्याज खाते हैं, ठीक है, ज्यादातर हम लोग लड़के खाते हैं तो सैलेड में तो स्मेल आती बोलना, इसके लिए फिर आप क्या करिए, ब्रश करिए, बेस लगाइए तो उससे गायब हो जाएगी। ठीक है, तो बेस से क्या हो जाती है, अनियन की स्मेल चली जाती है। लेकिन अगर इन्होंने एसिड डाला, ठीक है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे स्मेल पहले भी थी वैसे की वैसे। तो ये हो गया प्याज का, अनियन का। बेस डालने पे क्या होता है, स्मेल चली जाएगी, एसिड डालने पे वैसे की वैसे रहेगी। इसी के अलावा वनीला एक्सट्रैक्ट, वनीला की आइसक्रीम वगैरह खाई होगी आप लोगों ने, इसकी बहुत ही प्लीजेंट स्मेल होती है। ठीक है, सूंघना तो बहुत अच्छी स्मेल होती है। ठीक, इसमें भी अगर आप देखोगे, ठीक है, ये देखो, सोडियम ऐड यानी बेस डालते हो तो वी कैन नॉट डिटेक्ट द कैरेक्टर स्मेल ऑफ वनीला एक्सट्रैक्ट। बेस डालते ही उसकी स्मेल गायब हो जाएगी, जैसे अनियन में बेस डालने पे गायब होगी, ठीक इसी तरह स्मेल गायब हो जाएगी। लेकिन एसिड डालने पे ऐसा नहीं होता। दोनों केस वही है, आप रफली लिख लीजिएगा। अनियन, ठीक है, एसिड होगा तो क्या होगा, चेंज होगा कि नहीं, स्मेल जाएगी या नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। बेस में क्या हो जाएगी, उसकी स्मेल जाएगी। वनीला में एसिड में कोई काम नहीं करेगा, पर बेस में क्या करेगी, स्मेल चली जाएगी। तो ये थे आपके इंडिकेटर वाले टॉपिक जो मैंने स्टार्टिंग में छोड़ा था जानबूझ के, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता बच्चों को, पहले एसिड बेस तो पता चलना चाहिए। तो ये पक्का लिखना इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नोट कर लीजिए रफली किसी भी भाषा में। तो ये था आपका पूरे इंडिकेटर के सारा कॉन्सेप्ट मैंने समझा। तो इसी पे बेस्ड एक एनसीईआरटी क्वेश्चन देखिए, पढ़ा कैसे, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है टीचर्स का, ये देते ही देते हैं बोर्ड में। तो आपसे, ठीक है, सभी से क्वेश्चन है, ऐसा नहीं इन्हीं से है, पर क्वेश्चन को पहले समझते हैं क्या है। तो क्वेश्चन कह रहा है, आपको 3 टेस्ट ट्यूब दिए गए हैं, 3 टेस्ट ट्यूब आपको क्या किए गए हैं, प्रोवाइड किए गए। वन ऑफ देम, इसमें एक डिस्टिल वाटर है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, डिस्टिल वाटर, तो मैं इसको ब्लू बना दे रहा हूँ, वाटर, ठीक है, देख ही नहीं रहा, फिर उसको पढ़ने दो बच्चों को भाई। दूसरे में क्या रखा है, एक में एसिड, एसिड के लिए मैं लाल कर दे रहा हूँ, और एक में क्या रखा है, बेस, तो बेस के लिए पर्पल कर दे रहा हूँ। समझ गया ना? तो ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या कहता है इसके आगे का, ठीक है, इफ यू हैव ओनली रेड लिटमस पेपर, तुम्हें टीचर ने क्या कहा है कि तुम्हारे पास, तुमको सिर्फ एक लिटमस पेपर दिए, ठीक है, एक ही लिटमस पेपर इनको दे दिए। अब बताओ आप कैसे पता करोगे किसमें क्या है, एक ही लिटमस पेपर है रेड कलर का, ठीक है, तो हाउ विल वी आइडेंटिफाई किसमें क्या चीज रखी है, कैसे पता करोगे? वो तो मैंने बना दिया, अब देख के मत बता देना रेड वाला ही है, मैंने तो ऐसे ही बना दिए। ठीक है, 3 टेस्ट ट्यूब है, आपको नहीं बताया गया कि इसमें एसिड है कि बेस है कि वाटर है, और इनको एक लिटमस पेपर पकड़ा दिया रेड कलर का, कैसे बताओगी क्या क्या क्या? ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, जो भी लिटमस पेपर दिया है तो बोले पानी में डालेंगे तो कलर चेंज नहीं होगा, तो रेड वाला ये पानी में डालेंगे तो कलर चेंज नहीं होगा, और ये फंस नहीं है, रेड वाला तो इसमें भी डालने पे कलर नहीं चेंज करेगा, रेड वाला तो एसिड में भी नहीं चेक करोगी तो नहीं चेंज करेगा, पानी में भी नहीं चेंज होगा। इससे ये तो पता चले इन दोनों में से कोई एसिड है या वाटर, और एग्जैक्ट कैसे पता करो? और याद रखना, अक्कल कोई नहीं लगा कि फाड़ देंगे, एक ही है, उसी को टीयर नहीं करना है उसको, ठीक है। हाँ, तीनों में डालेंगे, इन्होंने बोला
जैसे ये तीनों में डालेंगी तो जिसमें इसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो कलर चेंज होकर ब्लू हो जाएगा, आधा जितना डुबाया होगा, तो वो पहचान जाएंगी कि ये बेस। हाँ फिर ये बोल रहे हैं कि अब इसमें डालेंगे तो ये रेड ब्लू में चेंज हो चुका है, तो जैसे ही आप एसिड में डालोगे ये ब्लू दोबारा से किस में चेंज हो जाएगा, रेड। तो पता चल जाएगा वो क्या है, एसिड। और तीसरा वाला तो पानी होगा ही होगा, पता चल जाएगा। कुछ कहना है? इस तरीके से आप पता कर सकते हो। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पानी में कोई चेंज नहीं है। सबसे पहले रेड वालों को तीनों में डुबो के देखिए, जिसमें कलर चेंज हो गया वो बेस टिक मार देना, ठीक है। उसके बाद वो ब्लू कलर में चेंज हो गया होगा, याद रखना, लिटमस पेपर। और फिर दोनों में डालेंगे तो अगर जो उसको ब्लू से दोबारा रेड कर दे वो कौन होगा, बेस होगा, ठीक है ना, ब्लू से रेड कर दे, ठीक है। और फिर जो एक बचा हुआ है वो क्या होगा आपका, वो ये फेवरेट क्वेश्चन है, याद रखना टीचर। और यहाँ से तो हमने पढ़ ही लिया, ठीक है, हो गया, मुबारक हो। इंडिकेटर्स खत्म कर लिए, एसिड बेस खत्म कर लिया। अब आता है क्या, सॉल्ट। सॉल्ट अब अगले क्लास में परसों पढ़ेंगे, कल तो आप टेस्ट दोगे।